बच्चों, वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम करेंगे रिविजन विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स ऑफ द चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर आई टीच मैथ एंड साइंस ऑफ क्लास 8 सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, ये जो नोट्स है ना, ये एकदम एग्जाम के लिए यानी कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये नोट्स है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 48 पेजेस थे हमारे, एंड आई हैव मेड इट टू कवर दिस विद इन 3 पेज, यानी कि 3 पेज में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, ठीक है। तो दिस आर द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स फॉर क्लास 8 साइंस सीबीएसई, ठीक है। तो देखो, यहाँ से अगर आप पढ़ते हो एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे या फिर 1 दिन पहले बहुत सारे चैप्टर होंगे आपके, आप सिर्फ इन्हें पढ़ के जाओ, देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ से ही। एंड आपको एक और चीज़ करना है कि जो कराया था ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको आपको करना है, ठीक है। आप ये कर लो, नोट्स को रिवाइज कर लो मेरी शॉर्ट नोट्स से, एंड उसके बाद क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। देखना बहुत सारे कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ को ही कवर करने के लिए, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं, चलो। क्या है लेंस? लेंस क्या होता है? थिक इन द मिडिल, बीच में वो मोटा होता है, एंड थिन इन द एज, जैसे कि ऐसे होता है, ठीक है। मिडिल में वो थिक होते हैं एंड साइड में वो क्या होता है, थिन होते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क को, ठीक है, एंड वहां से क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल। तो अब बता सकते हो जो कॉर्क था वो लिविंग था या फिर नॉन लिविंग था? वो था नॉन लिविंग सेल, ठीक है। देखो, एंटोनी वैन लिविनहुक को क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्या किया था ना, डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ओके। देखो, इसकी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि कोई भी लिविंग बींग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो आपका प्लांट्स हो, चाहे वो आपका एनिमल्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स, ओके। देखो नेक्स्ट आते हैं क्या, सेल। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के लिए सबसे बेसिक चीज अगर चाहिए वो क्या होगा, आपका सेल, ठीक है। देखो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल कैसा होता है? देखो, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, एंड उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एंड साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाएगा? देखो, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एनिमल सेल में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं पाए जाएंगे? क्या होगा वो? सेल वॉल। सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। देखो, अब देखो, सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ये रिजिडिटी को भी मतलब प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रेंथ भी देते हैं, ठीक है। देखो, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी अगर आपके पास पेड़ है तो आप उनको धक्का मार के उनका शेप या फिर उनको बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वो सेल वॉल उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एंड उनको एक स्ट्रेंथ भी देते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ओनली प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एनक्लोज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वो क्या करता है ना कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एनक्लोज यानी कि कवर करके रखते हैं। अब एक बार पिक्चर को देख लो, ये अगर आपका प्लांट सेल है ना, तो ये बाहर वाला क्या होगा ना, आपका बाहर वाला होगा सेल वॉल, एंड अंदर वाला क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, एंड उनके बीच में जो गोल वाला चीज होगा, राउंडेड शेप, दैट विल बी योर न्यूक्लियस, एंड ये क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म, ओके। तो जो सेल मेम्ब्रेन, आपका सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर था? देखो, यहाँ पर था, ये अंदर वाला। तो ये इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है ना। तो ये क्या करते हैं, एनक्लोज करते हैं, यानी कि उनको कवर करके रखता है। एंड दूसरा चीज क्या होता है, वो सेपरेट करते हैं वन सेल्स फ्रॉम अनदर। एक सेल को दूसरे सेल से वो सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, पोरस। पोरस यानी कि छेद, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं ना, छेद प्रेजेंट होते हैं,
जिसके थ्रू एंट्री होता है एसेंशियल मटेरियल का एंड एग्जिट होते हैं वेस्ट मटेरियल का. ओके. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट. ये सब चीजें साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं. एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को एंड ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल. समझ में आया. देखो नेक्स्ट आता है प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या होता है, रॉड शेप्ड. प्लास्टिड में है डी तो इसमें भी है डी, यानी कि प्लास्टिड क्या होता है, उनका शेप होता है रॉड शेप्ड. अगर वो ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं तो वो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक. एंड अगर नॉन ग्रीन प्लांट होता है तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा. तो वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, तो क्या करेगा, वहां पर वो स्टोरेज में काम आएंगे. ठीक है. यूजुअली एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो प्लास्टिड यूजुअली आपका एनिमल सेल में पाए नहीं जाते. अगर पाए जाते भी है तो बहुत ही छोटा. ठीक है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल. इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल. ओके. वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस स्टोरेज. ठीक है. देखो लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं. ठीक है, वो क्या काम करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं. एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल, गेट रीड ऑफ वेस्ट. वेस्ट को भी वो कभी कभी स्टोर करते हैं. ठीक है, यानी कि सेल से वो वहां पर स्टोर करके रखते हैं. एंड गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल. सेल को वो स्ट्रेंथ भी देते हैं एंड सपोर्ट भी देते हैं टू द सेल. ठीक है. नेक्स्ट देखो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल, तो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके. कैरी आउट ऑल फंक्शंस. क्या करते हैं, ऑल फंक्शंस कैरी करते हैं सिंगल सेल ही. ठीक है. कैरी आउट ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल. एक ही सेल वो सब काम करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल क्या होगा, एमीबा एंड बैक्टीरिया. ट्रिक्स क्या था, उनका ट्रिक दैट इज यूनी, यानी कि एक, यानी कि क्या बोला था, अकेला बच्चा, दैट इज एमीबा एंड बैक्टीरिया. ट्रिक्स दिया था ना क्लास में. देखो मल्टी सेल्यूलर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मेनी सेल. कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा सेल से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर. कैरी आउट स्पेशल फंक्शन इंडिविजुअली बट कोऑपरेट विद ईच अदर. यानी कि स्पेशल फंक्शन तो करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं फॉर देयर बेटर सर्वाइवल. एग्जांपल क्या होगा, फंगी एंड एल्गी. देखो फिर आते हैं मसल सेल्स एंड नर्व सेल. मसल सेल का काम क्या है, देखो उनका पहले शेप देख लेते हैं. मसल सेल का शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप. मैंने बोला था ना, मसल में है एस, यानी कि स्पिंडल में भी है एस, तो ऐसे आप याद रख सकते हो. एंड कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन फूड पाइप. फूड पाइप में वो पाए जाते हैं. एंड पुश फूड डाउनवर्ड, यानी कि खाने को नीचे पुश करते हैं. ठीक है. एंड चर्न फूड इन स्टोमैक, यानी कि जो खाना आप खाते हो उनको तोड़ते हैं, उनको मिक्स करते हैं. ठीक है, वो कौन है, मसल सेल. देन आता है क्या, देखो नर्व सेल. नर्व सेल क्या होता है, इलोंगेटेड यानी कि लंबा है. ठीक है. एंड ब्रांच यानी कि ऐसे ब्रांच्ड शेप भी होता है. ठीक है, यानी कि ऐसे होगा, फिर ऐसे. अगर आपको पिक्चर याद है, मैंने आपको कराया था. फिर उनको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोले जाते हैं. एंड उनका काम क्या होता है, देखो कैरी मैसेजेस टू द बॉडी. बॉडी पे वो मैसेज को कैरी करते हैं. ठीक है. देखो एक पेज खत्म. नेक्स्ट देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या होगा, सेल, सेल से आएगा टिश्यू, टिश्यू से आएगा ऑर्गन, ऑर्गन से आएगा ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स. यानी कि बहुत सारे सेल से बनेगा आपका टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से बनेगा आपका ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से आपका बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म. ठीक है. देखो ऑस्ट्रिच एग. जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, जो बाहर वाला होता है यानी कि शेल, वो क्या होता है, वो होता है आपका नॉन सेल्यूलर. तो अगर नॉन सेल्यूलर है तो वो क्या काम करते हैं, देखो वो काम करते हैं प्रोटेक्शन में. एंड वो एक सिंगल सेल होते हैं. एंड जो उसके अंदर व्हाइट लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उनका हम क्या, उनका जो काम होता है वो क्या होता है, उनका काम होता है नरिश करना. ठीक है. तो देखो हमने क्या किया था ना, कि पॉन्ड वाटर एंड सॉइल सस्पेंशन को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा कि उनके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये है आपका पॉन्ड वाटर, ये है आपका सॉइल सस्पेंशन. इससे पहले हमें ये देखना है. ठीक है. देखो प्लांट सेल. प्लांट सेल कितने शेप के होते हैं, देखो रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, elongated, oval and tube like. These are all the shape that are present in the plant cell. Okay. देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो यानी कि छोटा ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ फ्यू सेल्स
and are so small that we cannot be seen with the naked eye, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म that we cannot see with our naked eye, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेलुलर यानी कि अकेला बच्चा, ठीक है, अमीबा, बैक्टीरिया, एंड मल्टीसेलुलर क्या होगा, फंगी एंड एल्गी. ठीक है, अब देखो हमें पॉन्ड वाटर में क्या क्या मिला था. पॉन्ड वाटर में क्या क्या मिला था, एमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी. ठीक है, देखो एमीबा क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होते हैं एंड दैट इज अ सिंगल सेल एंड उनका शेप क्या होता है, उनका शेप होता है इरेग्युलर. पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ होते हैं, सिंगल सेल होते हैं एंड उनका जो मूवमेंट होता है ना वो बाय अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं. एल्गे इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. एल्गे में है जी, तो यहाँ पर भी है जी, यानी कि ग्रीन. ठीक है, अगर ग्रीन हुआ तो फोटोसिंथेटिक भी होगा. ठीक है, मूवमेंट बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मूवमेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू ही होगा. ठीक है, देखो फिर आएगा क्या, सॉइल सस्पेंशन. सॉइल सस्पेंशन में क्या क्या पाए जाएंगे आपका, ब्रेड मोल्ड, एल्गे एंड बैक्टीरिया. ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड का शेप क्या होता है, देखो सैक लाइक, एंड मोल्ड का शेप क्या होता है, ब्रश लाइक. बाकी देखो सेम है, ब्रांच्ड फिलामेंट. ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल, दीज आर ऑल्सो विदाउट क्लोरोफिल. लेकिन मल्टी सेल्यूलर क्या होता है ना, मोल्ड, यानी कि मोल्ड क्या होगा आपका, मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, तो उसके बाद देखो एल्गे का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, वो ग्रीन इन कलर होता है. अगर ग्रीन होता है तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होंगे. ओके, बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप, कोमा शेप, स्पाइरल, रॉड शेप एंड हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल. ठीक है, उनके जो बाहर के साइड होंगे ना वहां पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकलते हैं. ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दीज आर दी शेप. ठीक है, ये स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड. समझ में आया. नेक्स्ट, वायरसेस को देखो, वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा होता है जो हम इजिली देख नहीं सकते. उसके बाद क्या आता है, असेलुलर, यानी कि अ स्टैंड फॉर एब्सेंट. ठीक है, क्या होता है, एब्सेंट, यानी कि सेल का एब्सेंट होना. मे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल, यानी कि वो कौन सी चीजों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट को, एनिमल को और बैक्टीरियल सेल को भी. कैन कॉज डिजीज, वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं. उसके बाद देखो मैन्योर क्या लिखा हुआ है, द peel of fruit and vegetables that turn into a dark black material after storing it for 2 to 3 weeks. क्या होता है ना, जो फ्रूट या वेजिटेबल्स का छिलके होते हैं ना, उनको अगर आप स्टोर करके रखते हो किसी जगह पर अंडर ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो क्या होता है ना, वो टर्न हो जाते हैं इनटू अ डार्क ब्लैक मटेरियल. ठीक है, अगर आप उनको 2-3 हफ्ते के लिए स्टोर करके रखते हो तो वो क्या बन जाते हैं, ऐसी चीज बन जाते हैं दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट. उनके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को. ठीक है, वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो मैन्योर कैसे बनते हैं, मैन्योर आर फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होते हैं ना उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं एंड उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनको सॉइल में देते हैं एंड बाकी चीजें ऐसे ही रख देते हैं. ठीक है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं एंड सोर्स ऑफ बायोगैस यानी कि मिथेन. ठीक है, मिथेन वो प्रोड्यूस करते हैं जो किस में काम आते हैं, कुकिंग में काम आते हैं, हीटिंग में काम आते हैं एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. मिथेन के साथ एक और गैस रिलीज करते थे, क्या था वो, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देखो डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती studied bacteria that could break down oil spills helping in cleaning environment. उन्होंने किसी बैक्टीरिया को स्टडी किया था जो क्या काम करते, ऑयल स्पिल को तोड़ते. ठीक है, जो किस में हेल्प करते, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते. ठीक है, तो इसकी वजह से उनको ना एक पेटेंट मिला. ठीक है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी और यूज और सेल. ओके, सेल हीज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन, यानी कि
पेटेंट क्या होता है, आपने कुछ चीजों को इन्वेंट किया तो आपके परमिशन के बगैर कोई और उसको सेल भी नहीं कर सकता, यूज भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेटेंट। नेक्स्ट देखो ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, दे आर ग्रोज इन वार्म कंडीशन, वो वार्म कंडीशन में ज्यादा पाए जाते हैं। एंड क्या रिलीज करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डो होते हैं ना वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाते हैं, जो कहाँ पर यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक, ETC, एंड वो थोड़ा सा अल्कोहल भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखो फंगी। देखो फंगी क्या है, फंगी क्या है, सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल, लेकिन उसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो क्या सनलाइट को ट्रैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होगा, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। देखो स्पिरुलिना क्या होता है ना, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं विटामिन B12, एंड उनके अंदर क्या होते हैं ना, मोर देन 60% जो बॉडी वेट होते हैं वो क्या कंटेंट करते हैं, वो कंटेंट करते हैं प्रोटीन को, एंड फैट एंड शुगर बहुत ही छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस में है आपका B एंड ये है आपका B, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। हेल्प इन फर्मेंटेशन, वो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड यूज्ड इन मेकिंग इडली, डोसा, ETC, वो कहाँ यूज होते हैं, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, एक्सेट्रा। ग्रोज इन वार्म एरिया, वो वार्म एरिया में ज्यादा ग्रो करते हैं, एंड कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन कर्ड, दही में पाए जाते हैं। कन्वर्ट मिल्क को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू कर्ड, दही में वो कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड उसको क्या करते हैं, मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइजोबियम क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, रूट्स ऑफ लेग्यूम क्या होते हैं, वो पॉड जिसके अंदर बीज प्रेजेंट होता है, जैसे देखो ना कि जो पी होता है ना उसके अंदर क्या होता है ना, ऐसे उनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लेग्यूम, जैसे कि पी, बीन या फिर लेंटिल्स, ओके। इंक्रीज द नाइट्रोजन इन सॉइल एंड कीप इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट, यानी कि वो सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो एक सॉइल को हेल्दी रखते हैं फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है। हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ना वो क्या करते हैं, फार्मर्स एक को छोड़ के दूसरे वाले में लेग्यूम्स ही ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर लेग्यूम्स ग्रो करेंगे तो उनके अंदर तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना, तो इसकी वजह से वो जब एक फार्मर क्रॉप ग्रो करते हैं तो एक साल अगर इस साल कुछ ऐसा लगाया तो दूसरे साल में वो लेग्यूम्स लगाएंगे, क्योंकि लेग्यूम्स के रूट में पाए जाएंगे क्या, राइजोबियम, एंड राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करते हैं, तो ऐसे वो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, पी, बीन एंड लेंटिल्स। लास्ट देखो, लास्ट क्या है, स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायटोम्स, ठीक है, क्या है वो, एक्वाटिक एनिमल्स, एंड वो क्या होता है, यूज एज हेल्थ सप्लीमेंट में यूज होते हैं एंड मेडिसिन में यूज होते हैं, एंड जो क्या करते हैं, वाटर को भी क्लीन करते हैं। देखो थ्रेट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थ्रेट में है, क्यों, ड्यू टू पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो हमें उसको भी कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हार्म अस बट दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेनी वेज। लाइक आप बोल सकते हो कि आपका मेडिसिन में हेल्प करते हैं एंड आपका इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, तो हमें उनको कंजर्व भी करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट। देखो बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया पूरे चैप्टर को, ठीक है, आप उसे रिवाइज कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है, एंड मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।